हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जर्नी। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, इसके लिए सॉरी है। कुछ घर की परेशानियाँ हो जाती हैं जिसके कारण ब्लॉग हम बना लेते हैं लेकिन उसको हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि गांव से मेरी माँ और मेरी सिस्टर उनके बच्चे आए हैं। तो जब भी किसी के घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनका सबसे पहले यही एक थॉट रहता है कि हम उनको सरप्राइज़ दें, ऐसी जगह पे लेके जाएं, घुमाएं। तो मैंने भी एक सरप्राइज़ प्लान किया था अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर के लिए। मैंने टूर बनाया था शिरडी, शिंगणापुर और नांदेड़ साहब जी का। तो मैंने फिर ये तीनों का एक साथ ही प्रोग्राम बना लिया था। अब वो लोग आ चुके हैं तो हम निकल चुके हैं अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए। तो देखिए, रास्ते में मैंने वीडियो शूट किया है। इतना प्यारा वेदर और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सीधे रास्ते, ऐसे लग रहा था कि मानो हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। बादल भी इतने साफ दिख रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। रोड भी एकदम साफ सुथरे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे लग रहा था कि ये रोड सिर्फ हमारे लिए ही बना है। तो चलते जा रहे थे। रास्ते में हमने बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत, जब सब लोग इकट्ठा जाते हैं तो वो जर्नी का मज़ा ही कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो हम हंसते गाते बातें करते, दुनिया भर की बातें, जो घर में टाइम नहीं था बात करने के लिए क्योंकि वो लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। और यहाँ पे देखिए, ये आ रही है सुरंग, अंदर ही अंदर पहाड़ी के अंदर से रास्ता निकाला हुआ था। तो बिल्कुल भी इतना अंधेरा था अंदर, पर लाइटें लगी हुई थी तो इतना डर नहीं लग रहा था। और आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कौन सी कंट्री में आ गए हैं। सच बता रही हूँ, मैंने ये पहली बार देखा है कि ऐसे लग रहा था कि हम बादलों के बीचों बीच चल रहे हैं। रोड एकदम क्लियर, आजू बाजू में फूल, और मतलब भी ऐसे जर्नी का पता ही नहीं चला कि कब हमारी ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और कहीं रास्ते में बारिश हो रही थी, कहीं पे हल्की हल्की धूप थी, और बहुत शानदार हमारा ये सफ़र रहा। और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर बहुत शॉक थे हमारे इस सरप्राइज़ के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपनी माँ को दर्शन करवाने के लिए जा रही हूँ। शनि शिंगणापुर, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और साईं बाबा के दर्शन भी मैंने अपनी मम्मा को करवाए क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था कि मेरी मम्मा मेरे पास आए और उनको मैं लेके जाऊं। क्योंकि माँ लोग जो होते हैं उनको यही रहता है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या कहीं और जगह। तो मैंने और भी बोला कि चलो आपको मुंबई घुमा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, मुंबई का छोड़ दें, मुंबई के लिए हम फिर कभी आएंगे, जैसी माँ एक बोलती है। लेकिन उनकी टिकटें भी नहीं हो रही थी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। मैंने उनका यहाँ से बड़ी मुश्किल से टिकट करवाया था। तो सिर्फ 7 और 8 दिन के लिए वो लोग मेरे पास रुके। तो मेरा मन कर रहा था मैं कहाँ कहाँ उनको लेके जाऊँ, कहाँ कहाँ घुमाऊँ। तो फिर ये मैंने एक ही जर्नी को लंबा कर दिया। तो बने रहना मेरे वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख रहे हैं कि हम लोग अभी पहुंच चुके थे शनि शिंगणापुर। तो शनि शिंगणापुर जाके हमने वहाँ पे शनि बाबा जी के दर्शन किए। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, पहले ये टिकट का अरेंजमेंट नहीं था। अभी यहाँ पे 500 रुपये की टिकट लगती है। अगर आपको डायरेक्ट ऊपर जाके तेल अपने हाथ से डालना है तो बच्चों ने तो 500 रुपये की टिकट कटवा के ऊपर चले गए थे और हम लोग नीचे ही थे और हमने नीचे से ही दर्शन किए। अब पहले जेंट्स लोग ही ऊपर जाते थे, लेकिन अब लेडीज जेंट्स सब लोग जाते हैं। तो वहाँ पे 500 रुपये का टिकट हो चुका है। और देख रहे हैं क्राउड यहाँ भी ज़्यादा नहीं था, बड़े शानदार तरीके से हमारे दर्शन हो गए और हम लोग नीचे ही थे। ये मेरी माँ है और पीछे उसके ये सिस्टर है और बाजू में मैं हूँ। तो अच्छा लग रहा था हमारी, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मैंने पता नहीं कौन सा इतना, मतलब भी मैंने अपनी माँ के लिए मैंने ये सब करना था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नीचे से दर्शन किए। तो आप भी शनिदेव के दर्शन कर लीजिए।
बहुत ही क्लियर और शानदार तरीके से हमारा यहाँ भी दर्शन हो गए थे। तो चलिए आप भी इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। मैंने जो भी मेरी जर्नी रही है मैंने सारा इसमें कैच किया है, क्योंकि ये एक मेमोरी बन जाती है। चैनल हमारा चले या ना चले, लेकिन जो हमारी मेमोरी है वो तो हमेशा हमारे पास रहती है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत आराम तरीके से पूरी तरह से आसानी से पूरे दर्शन हो गए थे। तो हम भी अभी, और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था तो यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाए और देख रहे हैं चारों तरफ, और इतनी हरियाली, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत मज़े का हमारा ये ट्रिप रहा। मम्मा की तबीयत ठीक भी नहीं रहती है, फिर भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो सोच रही थी इतनी लंबी जर्नी मेरी मम्मा कर भी पाएंगी कि नहीं, लेकिन सबके आशीर्वाद से मेरी माँ भी अच्छी थी और खूब एंजॉय किया और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो ये देख रहे हैं, चलिए अभी हम भी नीचे से दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे था धुआं, जो धूनी लगती है वो यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे। गौरी हवन कुंड, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे और बहुत मज़े का। और यहाँ पे जो धूनी में डालने वाली हवन रहता है वो यहाँ पे मिल रहा था, तो सब लोग यहाँ से लेके हवन डलवा रहे थे। और फिर हम लोगों ने दर्शन किए यहाँ से, और हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे। देखिए हम, मम्मा बैठ गई थी एक साइड में और हम लोग भी यहाँ सब तरफ। फिर हम लोग वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया था और हम लोग बाहर आ रहे। और ये है बाहर का नज़ारा, बहुत सुंदर है। शनि शिंगणापुर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरी सिटी है। अच्छा लगा हमें जाके वहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब अभी हम कहाँ आ गए या क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे और हम लोग बाहर निकल के आ गए। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी जब हम लोग बाहर निकले। तो पर गाड़ी थी अपनी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई हमारी। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ और चलते रहें और देखते रहें। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे नांदेड़ साहब। तो वहाँ से हम श्री हरमंदर सचखंड श्री हरमंदर हजूर साहब पहुँच गए थे। और ये है वहाँ की मार्केट। तो ये मार्केट बाहर का नज़ारा है और सचखंड हरमंदर साहब बिल्कुल इनके सामने है। तो शाम के टाइम में हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये देखिए, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। चलिए फिर यहाँ से हम लोग बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ से फिर अभी हम जाएंगे अंदर। तो ये हमने पैर रख दिया है अंदर जाने के लिए। तो ये देखिए सामने सचखंड श्री हरमंदर साहब जी पूरे क्लियर दिख रहे थे और बहुत मज़ा आया देख के। आंखें तरस जाती हैं ऐसी जगहों को देखने के लिए जहाँ पे हमारे गुरु हमारे भगवान रहते हैं। तो देख रहे हैं वेदर यहाँ पे भी हल्का सा बारिश वाला हो गया था, लेकिन दर्शन हमारे अच्छे हो गए हैं। चारों तरफ का व्यूज़ देखिए, बहुत सुंदर। ऐसी जगह देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। बहुत कम टाइम मिलता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए। घर के सारे काम चलते ही रहते हैं, लेकिन हम अगर ऐसे चाहें कि यहाँ कहाँ जाना है तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है। तो इसका जरिया बने हैं मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर। इनके आने से हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और उनके साथ मैंने भी ये जर्नी करी। तो यहाँ पे सब लोग बहुत आनंद कर रहे थे, सब लोग खुश थे और मेरी माँ तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए श्री हरमंदर साहब सचखंड हजूर साहब जी। तो ये है हमारा भव्य गुरुद्वारा। पहले तो अंदर कैमरा लेके जाने की परमिशन होती थी, हम बहुत बार पहले भी गए हैं, तो अंदर वीडियो वगैरह बनाने की परमिशन थी। लेकिन अब अंदर जाके वीडियो बनाने की परमिशन उन लोगों ने बंद कर दी है। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे पाँव धो के आगे निकलते हैं। ये तो आप सबको पता ही है, मंदिरों में भी बाहर
ऐसे दिया जाता है कि पानी पैर अपना वॉश करके आगे निकलिए। और यहाँ से हम लोग चले गए थे। इसके बाद कैमरा तो आगे नहीं जाने की इजाज़त थी, तो मैंने ये बाहर से थोड़ा सा हल्का सा शूट किया था। इतनी ज़्यादा गर्दी भी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी। तो एक तरफ LCD लगी थी, उसमें हरमंदिर सचखंड अंदर का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने वहाँ से एक छोटा सा क्लिप लिया है। मेन जो अंदर गुरुद्वारा है ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अंदर। और ये शाम फिर हमें वहाँ पे बैठे बैठे टाइम हो गया था, शाम को हम लोग वहाँ से निकले। तो शाम के टाइम में वहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा होता है, चारों तरफ हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो गया था। और ये सामने सचखंड हरमंदिर साहब जी, और ये है सारा चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें और खूब बड़ी बड़ी इमारतें। इतने बड़े बड़े, आपको पता ही है कि गुरुद्वारा जहाँ पे होता है वहाँ पे जगह की तो कोई कमी नहीं होती है। और सब जगह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। खाना इतना अच्छा था यहाँ का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हम लोग सिर्फ 2 दिन यहाँ पे रुके थे, और एक दिन हम लोग रुके थे शिरडी साईं मंदिर में। तो वहाँ पे तो ज़्यादा इतना वीडियो बनाया नहीं मैंने, और वहाँ पे तो कैमरा बिल्कुल भी बाहर निकालने की इजाज़त ही नहीं है। तो वहाँ का तो मैं आपको क्या ही वीडियो बनाती। लेकिन रूम में हम लोग रुके थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं रूम का आपको टूर देती, या हम लोग कहाँ रुके हैं या कैसे हैं। अच्छा था बिल्कुल बस। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था, तो हमने थोड़े से फ़ोटो भी लिए। और ये है वहाँ का शाम का हरमंदिर साहब का नज़ारा। तो आप भी इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की